नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहाँ से किस ज़िले से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र में नक्सलियों की एक बार फिर कायराना करतूत सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम छुटवाई निवासी कवासी जोगा उम्र करीब 55 वर्ष और बड़ा तर्रेम निवासी मंगलू कुरसम उम्र करीब 50 वर्ष की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। यह दर्दनाक घटना 20 और 21 जुलाई की दरमियानी रात की बताई जा रही है। 4-5 अज्ञात नक्सलियों ने धारदार हथियारों से लैस होकर दोनों ग्रामीणों की बेरहमी से हत्या कर दी। थाना तर्रेम द्वारा घटना की जांच कर रही है। विस्तृत जानकारी मिलने पर आगे की जानकारी दिए जाने की बात कही गई है। बीते दिन बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम ब्लॉक के ग्राम कोंडापडगु में आईईडी ब्लास्ट में 16 साल का एक नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद घायल हालत में नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना उस वक्त हुई जब कृष्णा गोटा पिता फकीर निवासी कोंडापडगु के जंगल में मवेशी चराने गया था। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से यहां आईईडी लगाया था। छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश के शासकीय और निजी विद्यालयों में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के गतौरी स्थित गोदाम से स्कूली बच्चों को निःशुल्क बांटने के लिए पुस्तकें भेजी गई हैं, लेकिन बच्चों को बांटने की बजाय ये किताबें स्कूल के टेबलों पर धूल खा रही हैं। बात चाहे बिलासपुर संभाग की हो या रायपुर दुर्ग संभाग की हो, ज्यादातर जगहों पर करीब 50% बच्चों तक पुस्तकें नहीं पहुंच सकी हैं। सिस्टम फेल, नहीं बंट रही शासकीय पुस्तकें। सरकार द्वारा छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें देने की योजना तो है, लेकिन पोर्टल में पुस्तकों के बारकोड अपलोड नहीं होने के कारण ये पुस्तकें छात्रों के हाथ तक नहीं पहुंच पाई हैं। स्कैनिंग सिस्टम की तकनीकी खराबी से स्कूल खुलने के 1 माह बाद भी पुस्तकों का वितरण नहीं हो पाया है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी अनुसार जिले में कुल 1858 सरकारी स्कूल हैं। इसमें प्राइमरी 1113, मिडिल 518 और हाई स्कूलों की संख्या 227 है। इसके अलावा जिले में 749 निजी स्कूलों को भी इस बार निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण किया गया है। सिर्फ बिलासपुर जिले के सरकारी और निजी स्कूलों को मिलाकर तकरीबन 4 लाख पुस्तकों का वितरण पाठ्य पुस्तक निगम से हुआ है, लेकिन बच्चों के हाथों तक ये पुस्तक आज तक नहीं पहुंच पाई है। जशपुर जिले में गौ तस्करी व गौ हत्या के मामलों पर लगाम कसने के लिए जशपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन शंखनाद के तहत 2 अलग-अलग स्थानों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 56 किलो गौमांस बरामद कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं 4 जीवित गौवंशों को तस्करों से मुक्त कराया गया है। मामले में एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। थाना तपकरा क्षेत्र के ग्राम पोकपानी स्कूल टोली में गौ हत्या की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी। मौके पर पुलिस को देखकर कुछ लोग इधर उधर भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। लाजरूस खाखा के बाड़ी में भारी मात्रा में कटा हुआ मांस व मांस काटने के औजार मिले। पुलिस ने तुरंत जब्ती बनाकर मांस का पशु चिकित्सकीय परीक्षण कराया, जिसमें गौमांस की पुष्टि हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज देर शाम राजधानी रायपुर स्थित सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित वाको इंडिया राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर देश के 28 राज्यों से आए लगभग 1200 प्रतिभागियों और 300 कोचों का भगवान श्रीराम के ननिहाल और माता कौशल्या की पावन धरती छत्तीसगढ़ में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए कहा कि यह राज्य का सौभाग्य है कि वाको इंडिया राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग फेडरेशन ने इस प्रतिष्ठित आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ को चुना। खेल युवाओं में साहस, शक्ति और दृढ़ संकल्प का विकास करते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों को छत्तीसगढ़ राज्य की विशेषताओं से अवगत कराते हुए बताया कि यह देश के हृदय स्थल पर स्थित एक छोटा परंतु अत्यंत समृद्ध प्रदेश है, जिसका 44% भूभाग सुरम्य वनों से आच्छादित है। यहाँ 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला सघन अबूझमाड़ क्षेत्र है, जहाँ सूर्य की किरणें तक नहीं पहुँचती। राज्य में मनोरम जलप्रपात, सुंदर गुफाएं, समृद्ध खनिज संपदा और सांस्कृतिक विविधता है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने देश भर से आए खिलाड़ियों को आग्रहपूर्वक छत्तीसगढ़ घूमने का निमंत्रण भी दिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सली दहशत ने बीजापुर जिले को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। यहां नक्सलियों के प्रभाव क्षेत्र का दायरा सबसे बड़ा था। अब ऐसे इलाकों से दहशत कम हो रही है तो कई नवाचार सामने आ रहे हैं। ऐसी ही एक खास पहल इन इलाकों के शाला त्यागी बच्चों को वापस स्कूल लाने के लिए की गई है। बीजापुर जिला प्रशासन ने वेंडे स्कूल दायकाल अभियान शुरू किया है।
अब फिर खुले 16 स्कूलों से जगी उम्मीद। इस अभियान के तहत धुर नक्सल प्रभावित इलाकों के उन बच्चों की तलाश की गई जो स्कूल छोड़ चुके हैं। अभियान में 2200 शिक्षकों और स्वयंसेवकों ने 600 गांवों में डोर टू डोर सर्वे किया और पाया कि जिले के 9600 बच्चे सिर्फ इसलिए स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके इलाके में नक्सली दहशत है और इसी वजह से स्कूल नहीं खुल पाए हैं। अब इन बच्चों के लिए इनके गांव में या आसपास 16 नए स्कूल खोले गए हैं। 14 प्राथमिक और 2 माध्यमिक शालाएं शुरू की गई हैं। 10,000 तेंदुपत्ता संग्राहकों को मिली चरण पादुका साय सरकार की। चरण पादुका योजना छत्तीसगढ़ में वनोपज संग्राहकों के लिए आत्मसम्मान और सुरक्षा का प्रतीक बन चुकी है। प्रदेश भर में तेंदुपत्ता संग्राहकों को उनके कठिन परिश्रम के प्रति सम्मान स्वरूप चरण पादुका प्रदान की जा रही है। जिले में इस योजना के तहत 61,775 तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका वितरित करने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें से अब तक लगभग 10,000 संग्राहकों को चरण पादुका दी जा चुकी है। शेष वितरण वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से तेजी से किया जा रहा है। सरकार ने तेंदुपत्ता की खरीदी दर बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा तय की है, जिससे संग्राहकों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप धरातल पर उतरती नजर आ रही है। तेंदुपत्ता संग्राहकों का प्रदेश की अर्थव्यवस्था, वनोपज आधारित रोजगार और पारंपरिक वन संस्कृति में विशेष योगदान है। चरण पादुका योजना उनके श्रम को सम्मान देने की दिशा में एक सराहनीय पहल है, जो उन्हें आत्मसम्मान, सुरक्षा और सुविधा प्रदान कर रही है। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने आज अमरकंटक से मां नर्मदा का जल लेकर भोरमदेव मंदिर तक 151 किलोमीटर की कठिन कांवड़ यात्रा शुरू की। सीजी न्यूज़ विधायक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इसकी जानकारी साझा की। एक्स में लिखा कि जहां वाणी में शिवत्व हो, वहां मौन भी मंत्र बन जाता है। पूजा अर्चना कर की सुख समृद्धि की कामना। आज सावन माह के द्वितीय सोमवार के पावन अवसर पर मां नर्मदा मंदिर अमरकंटक में मां नर्मदा और नर्मदेश्वर महादेव जी की पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ वासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना के साथ भोरमदेव मंदिर तक की कांवड़ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। राजनीति से भक्ति तक। एमएलए भावना बोहरा अमरकंटक से भोरमदेव तक 151 किलोमीटर की यह कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था, अनुशासन, पर्यावरण प्रेम और हमारी संस्कृति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण रीति भी है। यह शिव भक्ति के साथ साथ जीवन में अनुशासन और सामाजिक समरसता का अद्भुत उदाहरण है। बाजारों में इन दिनों हरी सब्जियों की कीमत लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है। बारिश के कारण लोकल आवक रुक गई है। इससे धनिया और हरी मिर्च 200 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रही है। लौकी, भिंडी, कुंदरू और टमाटर 40 रुपये किलो, जबकि करेला, बरबट्टी और परवल 80 रुपये किलो तक पहुंच चुके हैं। आलू 30 रुपये और प्याज 20 रुपये प्रति किलो में मिल रहे हैं, जो अब सबसे किफ़ायती सब्जियां बन गई हैं। रक्षाबंधन से पहले डाक विभाग ने एक खास पहल करते हुए राखियों के सुरक्षित और समय पर वितरण के लिए पीली डाक पेटियों की शुरुआत की है। बिलासपुर सहित संभाग के सभी प्रमुख डाकघरों में ये विशेष पेटियां लगाई जा रही हैं। विभाग का उद्देश्य है कि बहनों की राखियां तय समय पर उनके भाइयों तक पहुंच जाए। डाक विभाग ने रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए इस बार एक विशेष व्यवस्था की है। बीजापुर जिले के मद्देददाश थाना पुलिस ने गौवंश तस्करी के मामले में बदहाय सफलता हासिल करते हुए जंगल के रास्ते अवैध रूप से मवेशियों को तेलंगाना ले जा रहे 7 तस्करों को धर दबोचा। पुलिस ने मौके से कुल 83 नग गौवंश मवेशी भी बरामद किए हैं, जिन्हें ग्राम पंचायत मद्देदह स्थित कांजी हाउस में सुरक्षित रखा गया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि तेलंगाना राज्य के तस्कर मिनकापल्ली तारलागुद्दा के जंगल रास्ते से गौवंश पशुओं को हाँककर एटुनगरम तेलंगाना की ओर ले जा रहे हैं। सूचना पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए मद्देद थाना की टीम ने ग्राम मिनकापल्ली के पास घेराबंदी कर तस्करों को पकड़ा। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अर्चंच ईसलावत 26, डोडला कोत्तूर एटुनगरम रमेश मुनावत 25, डोडला कोत्तूर एटुनगरम भूक्य पंतलू 55, डोडला कोत्तूर एटुनगरम भूक्या मानसिंह 45, डोडला कोत्तूर एटुनगरम जरपल्ला कमलेश 22, रेड्डीपल्ली एटुनगरम दशरथ जरपल्ला 30, डोडला कोत्तूर एटुनगरम व अजमेरा रमेश 25, रेड्डीपल्ली तेलंगाना के रूप में हुई है।
पूछताछ में सभी आरोपी पशु परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद मौके पर उपस्थित गवाहों के समक्ष 83 नग मवेशी बरामद किए गए।